हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ठीक है, ऑर्डिनरी मीन्स नॉर्मल, साधारण, और एक्स्ट्रॉर्डिनरी मीन्स असाधारण, वेरी अनयूजुअल। तो हमारी स्टोरी का टाइटल है साधारण से लेकर असाधारण तक। इस स्टोरी को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे वर्ड मीनिंग्स हैं वो सीखेंगे, और साथ ही में जो भी ग्रामर स्ट्रक्चर आएगा आपको साथ साथ बताऊंगी। सो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। इन अ स्मॉल टाउन लिव्ड अ यंग बॉय नेम्ड अर्जुन। एक छोटे से शहर में एक युवा लड़का अर्जुन नाम का रहता था। नेम्ड है, नाम का, रहता था। और लिव्ड, देखिए ये भी वर्ब सेकंड फॉर्म है और ये भी वर्ब सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट में है ये वाला सेंटेंस। लाइक मोस्ट चिल्ड्रन हिज एज। मोस्ट, अधिकतर, चिल्ड्रन बच्चे, चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, बच्चे, हिज एज उसकी उम्र के, अपनी उम्र के अधिकांश बच्चों की तरह, लाइक है की तरह। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाता था। गो का पास्ट टेंस है वेंट। प्लेड इन द फील्ड्स, खेतों में खेलता था, ये भी प्लेड सेकेंड फॉर्म में है। एंड केम होम टू हेल्प हिज पेरेंट्स विद देयर मॉडेस्ट बिजनेस। केम, ये भी सेकेंड फॉर्म में है, कम, केम। और घर आया करता था वापस अपने पेरेंट्स की मदद करने के लिए, विद देयर मॉडेस्ट बिजनेस। मॉडेस्ट मीन्स सादा, और बिजनेस है व्यापार। उनके साधारण सा जो मामूली सा व्यापार था उसमें मदद करने के लिए वो घर आता था फिर। हाउएवर, हालांकि, अर्जुन हैड अ स्पार्क। सो हालांकि अर्जुन में एक चिंगारी थी। स्पार्क मीन्स चिंगारी। एन इनर फायर, यहाँ पे इनर फायर का मतलब है भीतरी जुनून था, उसमें एक जुनून था। दैट सेट हिम अपार्ट, जिसने कि उसको दूसरों से अलग कर दिया था। देखिए सेट अपार्ट, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है अलग हटके। और यहाँ पे हमने हिम ऐड किया है, दैट सेट हिम अपार्ट, जिसने कि उसको अलग कर दिया था दूसरों से। जैसे कि उसमें एक चिंगारी थी और एक भीतरी जुनून था, सो थोड़ा अलग था दूसरों से। दो ही डिड नॉट येट रियलाइज इट। येट मीन्स अभी तक, रियलाइज एहसास होना, और दो है हालांकि। हालांकि उसे अब तक इसका एहसास नहीं था या एहसास नहीं हुआ था कि वो दूसरों से अलग है, उसमें एक चिंगारी है और एक भीतरी जुनून है। हिज लाइफ सीम्ड ऑर्डिनरी, सो उसकी जिंदगी सामान्य सी लग रही थी। सीम्ड लग रही थी, ऑर्डिनरी सामान्य। येट ही ड्रीम्ड ऑफ अचीविंग समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। फिर भी, यहाँ पे येट का मीनिंग है फिर भी। ही ड्रीम्ड ऑफ, वो सपने देखा करता था। अचीविंग, हासिल करने के। समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कुछ असाधारण। उसका जीवन बिल्कुल साधारण लग रहा था, फिर भी उसने सपना देखा कुछ हासिल करने का जो कि बिल्कुल असाधारण हो। सो हम कह सकते हैं कि उसके सपने बहुत बड़े थे। अर्जुन admired those who reached great heights. So great heights means बहुत ज्यादा ऊंचाइयां, reached पहुंचे, और admired प्रशंसा करना। अर्जुन उन लोगों की प्रशंसा करता था जो महान ऊंचाइयों तक पहुंचे। बट फॉर हिमसेल्फ, लेकिन खुद के लिए, सक्सेस फेल्ट एलूसिव। एलूसिव मीन्स दुर्लभ, जहां पहुंचना मुश्किल हो या पाना मुश्किल हो। तो सफलता, खुद के लिए सफलता उसको लगती थी बहुत ही दुर्लभ। लाइक अ डिस्टेंट स्टार, डिस्टेंस मीन्स जो बहुत दूर हो। सो जैसे कि एक तारा बहुत दूर है, तो उसी के तरीके से उसको लगता था कि सफलता भी उससे बहुत दूर है, मतलब बड़ी मुश्किल होगी सफलता पाने की। ये वो अपने बारे में सोचा करता था, जबकि उसको वो लोग बहुत अच्छे लगते थे या प्रशंसा उनकी करा करता था जो लोग बहुत महान ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। डेस्पाइट हिज सर्कमस्टेंसेस, डेस्पाइट के बावजूद, सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियां। सो उसकी परिस्थितियों के बावजूद भी, जिन परिस्थितियों में वो अभी है, ही वॉज डिटर्मिन्ड टू टर्न हिज लाइफ अराउंड। डिटर्मिन मीन्स दृढ़ निश्चय होना, पक्का इरादा होना। ही वॉज डिटर्मिन्ड, ये पैसिव में है सेंटेंस। वॉज या वर्ग के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है तो पैसिव में होता है। ही वॉज डिटर्मिन्ड, वो दृढ़ निश्चयी था। टू टर्न हिज लाइफ अराउंड, अपनी जिंदगी बदलने के लिए। ही डिसाइडेड टू कल्टिवेट स्किल्स एंड हैबिट्स, तो उसने फैसला किया कल्टिवेट, विकसित करने का, स्किल्स, कौशल, हैबिट्स, आदतें। दैट वुड शार्पन हिज माइंड,
जो कि उसके दिमाग को और भी तेज कर देंगी, शार्पन तेज कर देना, एंड स्ट्रेंथन हिज कैरेक्टर, और उसके चरित्र को और मजबूत कर देंगी। स्ट्रेंथन मजबूत करना। तो उसने ये फैसला किया कि वो ऐसे कौशल और ऐसी आदतों को विकसित करेगा खुद में, जिससे कि उसका दिमाग तो तेज हो ही जाए, साथ ही में उसका चरित्र भी और भी स्ट्रांग हो जाए और मजबूत हो जाए। अपने में वो काफी बदलाव लाए। एवरी मॉर्निंग बिफोर द सन रोज, हर एक सुबह सूरज उगने से पहले, राइज का पास्ट टेंस है रोज, सूरज उगने से पहले अर्जुन वुड सिट बाय द रिवर साइड, अर्जुन बैठ जाता रिवर साइड, नदी के किनारे, विद अ स्मॉल नोटबुक, एक छोटी सी किताब लेकर, वेयर ही रोट हिज ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस, वेयर जिसमें कि ही रोट वो लिखता अपने सपने, ड्रीम्स अपने, एस्पिरेशंस आकांक्षाएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, वो उस कॉपी में लिखा करता था। अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमास है, तो कोई डायरेक्ट स्पीच है, वैसे वो सोच रहा है। वन डे आई विल बी नोन नॉट फॉर वेयर आई केम फ्रॉम, एक दिन मैं जाना जाऊंगा, आई विल बी नोन मैं जाना जाऊंगा, इसके लिए नहीं कि मैं कहाँ से आया, वेयर आई केम फ्रॉम, बट फॉर वट आई अचीव्ड, लेकिन इस चीज के लिए जाना जाऊंगा कि मैंने क्या हासिल किया, वट आई अचीव मैंने क्या हासिल किया, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ही ऑफन विस्पर्ड, वो अक्सर ये फुसफुसाया करता था। विस्पर का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना जो दूसरों को ना सुनाई दे, तो ये वो अक्सर अपने आप से बात करके विस्पर्स में कहता था। एज इफ द रिवर कैरिड हिज ड्रीम्स इन टू द यूनिवर्स, एज इफ मानो की नदी, कैरिड मतलब ले जाती उसके ड्रीम सपनों को इनटू द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में। सो हम ऐसे भी कह सकते हैं वो अक्सर फुसफुसाता रहता था, मानो कि नदी उसके सपनों को ब्रह्मांड में ले गई हो। टाइम पास्ट, समय बीता, एंड अर्जुन फेस्ड काउंटलेस सेटबैक्स। सो जाहिर सी बात है, जब वो अपने साधारण से परिवार के सामने रहता है, साथ साथ रहता है, सुख सुविधाएं कम है उसके घर में, तो क्या हुआ, उसको सामना करना पड़ा होगा, फेस्ड सामना किया, काउंटलेस अनगिनत, जिनको काउंट ना किया जा सके, सेटबैक्स झटके या मुसीबतें। अर्जुन ने बहुत सारी अनगिनत मुसीबतों का सामना किया समय के बीतते बीतते। हिज फैमिली स्ट्रगल्ड फाइनेंशियली, उसके परिवार ने भी स्ट्रगल किया, संघर्ष किया आर्थिक रूप से। फाइनेंस से बना है फाइनेंशियली, सो आर्थिक रूप से उन्होंने भी संघर्ष किया। एंड मैनी डाउटेड हिज एम्बिशंस, और कई लोगों ने शक की नजरों से देखा, डाउट से बना है डाउटेड, शक किया उसकी आकांक्षाओं, इच्छाओं पर, महत्वाकांक्षाओं पर, कि क्या बड़ा करने वाला है ये। कॉलिंग देम मियर मियर फैंटेसीज, फैंटेसी मीन्स कल्पना, उसका प्लूरल हो गया फैंटेसीज, कल्पनाएं। कॉलिंग देम कहते हुए उसकी महत्वाकांक्षाओं को कि ये केवल उसकी कल्पनाएं हैं। तो मियर जो है ये एडजेक्टिव है, और इसका हम तब यूज करते हैं जब हमको जोर देना होता है ये बताने के लिए कि कोई भी चीज कितनी छोटी है या कुछ ज्यादा खास नहीं है। मियर तो केवल कल्पनाएं हैं, उसकी महत्वाकांक्षाएं तो केवल कल्पनाएं हैं, ऐसा भी उसको लोगों ने कहा। येट ही परसिस्टेड, येट फिर भी वो परसिस्ट करता रहा, मीन्स वो डटा रहा अपने संकल्प पर। येट ही परसिस्टेड, सो इसका मीनिंग हो गया टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग इवन व्हेन अदर पीपल से दैट यू आर रॉन्ग और यू कैन नॉट डू इट। दूसरे लोग अगर कहें कि तुम गलत हो, तुम नहीं कर सकते, फिर भी अपने संकल्प पर डटे रहना, उसी को बोलते हैं परसिस्ट। उसी का पास्ट टेंस हो गया परसिस्टेड। येट फिर भी वो अपने संकल्प पर डटा रहा। यूजिंग ईच ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल है बाधा, हर एक बाधा को इस्तेमाल करके, यूज करके, उसका प्रयोग करके, एज अ स्टेपिंग स्टोन, एक मील के पत्थर की तरह या एक सीढ़ी की तरह। यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हर एक संघर्ष उसके लिए एक सीढ़ी की तरह था। उसको हर एक ऑब्स्टेकल पार करते करते वो सीढ़ी ऊपर चढ़ रहा है और सफलता की तरफ रुख कर रहा है, सफलता की ओर बढ़ रहा है। सो स्टेपिंग स्टोन को हम ये भी बोल सकते हैं कि समथिंग दैट अलाउज अस टू मेक प्रोग्रेस, कोई भी चीज जो हमको प्रगति की तरफ लेके जाती है या उसमें मदद करती है। तो उसको कौन सी चीज प्रगति की तरफ लेके जा रही है? हर एक ऑब्स्टेकल, हर एक बाधा, क्योंकि हर बाधा को वो एक एक करके पूरा कर रहा है और तब आगे बढ़ रहा है। टू स्ट्रेंथन हिज रिजॉल्व, स्ट्रेंथन है मजबूत करना, और
रिजॉल्व संकल्प, अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए उसने अपनी बाधाओं को एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया। फेलियर ही वुड से, वो कहा करता फेलियर मीन्स असफलता, इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, और सक्सेस है सफलता, ऑपोजिट है विपरीत। सो वो कहा करता था कि असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ इट, ये तो उसी का एक हिस्सा है। पार्ट मीन्स हिस्सा, और इट यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है? फेलियर के लिए। एज ईयर्स वेंट बाय, ईयर्स यहाँ पे प्लूरल में है, सालों, जैसे सालों बीतते गए, ये एक तरीका है बोलने का, ये फ्रेज एज ईयर्स वेंट बाय, जैसे जैसे सालों बीतते गए, अर्जुन डेडिकेशन, अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, अर्जुन का डेडिकेशन है समर्पण भाव, टू हिज स्टडी, अपनी पढ़ाई के प्रति, एंड रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ नॉलेज, रिलेंटलेस मीन्स बिना रुके हुए, लगातार, अविराम मतलब कोई विराम नहीं देना, लगातार, या निरंतर भी बोल सकते हो। परस्यूट इज खोज, और नॉलेज ज्ञान, या आप परस्यूट को ये भी बोल सकते हो कुछ पाने की कोशिश करना, यहाँ पे वो क्या पाने की कोशिश कर रहा है? ऑफ नॉलेज, ज्ञान। बिगैन टू पे ऑफ, अब ये भी एक फ्रेज है, टू पे ऑफ मीन्स किसी काम का हमको फल मिलना। सो क्या हुआ, जैसे जैसे सालों बीतते गए, अर्जुन का समर्पण जो उसकी पढ़ाई के प्रति था, और उसका निरंतर प्रयास ज्ञान पाने के लिए, इसका फल उसको मिलने लगा। बिगैन टू पे ऑफ, बिगिन का वर्ब का सेकंड फॉर्म है, शुरू किया उसने, उसको फल देना। ही सिक्योर्ड अ स्कॉलरशिप टू अ प्रेस्टिजियस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। सो सिक्योर्ड है हासिल करना, स्कॉलरशिप होता है छात्रवृत्ति, और प्रेस्टिजियस प्रेस्टीज से बना है, प्रतिष्ठा से संबंधित, प्रेस्टिजियस हो गया प्रतिष्ठित, यूनिवर्सिटी हो गया विश्वविद्यालय। सो उन्होंने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति हासिल करी, उनको छात्रवृत्ति मिल गई क्योंकि उनके मार्क्स वगैरह अच्छे आए, तो इसकी वजह से उनको स्कॉलरशिप मिल गई। अ प्लेस वेयर ही वॉज सराउंडेड बाय ब्रिलियंस, एक ऐसी जगह यूनिवर्सिटी के लिए ये और जानकारी दी गई है, ऐसे विश्वविद्यालय में एक ऐसी जगह जहां वे हर ओर प्रतिभा से ही घिरे हुए थे, ब्रिलियंस मीन्स प्रतिभा, उनसे ही घिरे हुए थे, सराउंडेड, घिरे हुए। फॉर द फर्स्ट टाइम अर्जुन फेल्ट ही वॉज मूविंग फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी, पहली बार अर्जुन को ये एहसास हुआ, फेल्ट एहसास हुआ, कि वो साधारण से असाधारण की ओर बढ़ रहा है। एट द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में, अर्जुन मेट अ प्रोफेसर, अर्जुन को एक प्रोफेसर मिले, मीट का पास्ट टेंस है, मेट, मेट अ प्रोफेसर, एक प्रोफेसर मिले। अब प्रोफेसर के बारे में और जानकारी है, हु बिकेम हिज मेंटोर, जो कि बने उनके गुरु, अर्जुन के गुरु बन गए ये प्रोफेसर, एंड एनकरेज्ड हिम टू पुश बियॉन्ड हिज लिमिट्स, और प्रोत्साहित किया उन्होंने अर्जुन को, एनकरेज्ड हिम टू पुश बियॉन्ड हिज लिमिट्स, इस फ्रेज का मतलब है, लिमिट्स मीन्स सीमा, सो किसी को अपनी सीमा से भी परे एनकरेज करना, यहाँ पॉजिटिव तरीके से यूज किया गया है। पुश बियॉन्ड लिमिट्स, इट मीन्स टू ट्राई टू डू मोर देन व्हाट इज अलाउड, तो उन्होंने प्रोत्साहन किया अर्जुन को और मेहनत करने का, और जितना वो मेहनत कर सकता है उससे भी और मेहनत करने का प्रोत्साहन दिया। हिज मेंटोर्स वर्ड्स वर ट्रांसफॉर्मेटिव, उसके, यहाँ अर्जुन के लिए हिज यूज किया गया है, यहाँ अर्जुन के लिए ये प्रोनाउन हिज यूज किया गया है, उसके गुरु के शब्द वर ट्रांसफॉर्मेटिव, बिल्कुल परिवर्तन लाने वाले थे, बदलाव लाने वाले थे। ग्रेटनेस इज अचीव्ड नॉट बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स, ठीक है, अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में दिया गया है, ये डायरेक्ट स्पीच है किसी की, ग्रेटनेस महानता इज अचीव्ड हासिल की जाती है, नॉट बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, सो असाधारण प्रतिभाओं से नहीं, बट बाय अनवेवरिंग कमिटमेंट, अनवेवरिंग कमिटमेंट, लेकिन वो तो हासिल करी जाती है अनवेवरिंग, तो देखिए वेवर जो होता है वो होता है डगमगाना, उसमें हमने प्रीफिक्स लगा दिया अन, और इसको ऑपोजिट बना दिया जो डगमगाता नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे अनवेवरिंग मीन्स अडिग, जो कि डगमगाता नहीं है। सो इट इज अचीव्ड बाय अनवेवरिंग कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, टू द जर्नी,
इस यात्रा में। और ये यात्रा कौन सी है? साधारण से असाधारण तक। सो यहाँ पे एक बार फिर पढ़ेंगे उसके गुरु क्या बताना चाहते हैं। ग्रेटनेस इज अचीव नॉट बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स। सो इस पूरी लाइन का ये मीनिंग हुआ कि महानता हासिल करी जाती है सिर्फ असाधारण प्रतिभाओं से नहीं, बल्कि जो आपका अडिग कमिटमेंट प्रतिबद्धता होती है इस यात्रा के प्रति। और ये यात्रा कौन सी है? साधारण से लेकर असाधारण तक पहुंचना। विद ईच पासिंग डे, प्रत्येक दिन बीतने के साथ साथ अर्जुन फेल्ट मोर एम्पावर्ड। अर्जुन ने महसूस किया अपने आप को और भी सशक्त, और वो अपने आप को और भी सशक्त महसूस कर रहा था। हिज वंस मॉडेस्ट ड्रीम्स, यहाँ पे वंस का मतलब है कभी, मॉडेस्ट है साधारण, ड्रीम्स सपने, उसके कभी मामूली सपने अब क्लियर स्पष्ट, और विजन है रूप या दृष्टि, अब एक स्पष्ट दृष्टि ले रहे थे। मतलब जो उसके सपने थे कभी बड़े साधारण से सपने थे, अब वो रियलिटी में चेंज हो रहे हैं, यही इस लाइन का मतलब है। ईयर्स लेटर, सालों बाद, अर्जुन ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स। सो अर्जुन ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी, वो भी ऑनर्स के साथ। एंड रिटर्न टू हिज टाउन, और वो वापस आ गया अपने शहर। नाउ अ सोर्स ऑफ प्राइड एंड इंस्पिरेशन, अब वो एक स्रोत था। सोर्स स्रोत, प्राइड एंड इंस्पिरेशन, प्राइड गर्व, इंस्पिरेशन प्रेरणा। सो अब वो गौरव और प्रेरणा का एक स्रोत था। ही बिगेन वर्किंग टू अपलिफ्ट हिज कम्युनिटी, उसने शुरू किया काम करना। अपलिफ्ट मीन्स ऊपर उठाना, कम्युनिटी समुदाय, अपने समुदाय की हालत थोड़ा सुधारना, अपलिफ्ट करना, सुधार लाना, तो उसने इसके लिए काम किया। ब्रिंगिंग एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज टू दोज, ब्रिंगिंग यहाँ पे है कि लाते हुए, एजुकेशन शिक्षा, अपॉर्चुनिटीज अवसर, टू दोज उन लोगों के लिए, हु लैक्ड रिसोर्सेज जिनके पास संसाधनों की कमी थी। लैक मतलब कमी होना। हिज जर्नी फ्रॉम एन ऑर्डिनरी विलेज बॉय टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर, उसकी यात्रा एक साधारण से गांव के लड़के से एक असाधारण लीडर, नेता के रूप में, एग्जेम्प्लीफाइड, एग्जेम्प्लीफाइड एग्जाम्पल से बना है, एग्जेम्प्लीफाइड, और इसका मतलब है उदाहरण प्रस्तुत करना। ठीक है, तो उसकी जो जर्नी है, उसकी यात्रा जो है, वो एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। द बिलीफ, इस बिलीफ विश्वास के लिए, दैट नो मैटर वेयर यू स्टार्ट, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से शुरुआत करते हो। नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेयर यू स्टार्ट, तुम कहाँ से शुरुआत करते हो। ग्रेटनेस इज विद इन रीच, महानता तो विद इन रीच का मतलब होता है कि अपनी पहुंच में होना। सो महानता जो है उसकी पहुंच के भीतर ही है। इफ वन डेयर्स, अगर कोई हिम्मत करता है, क्या करने की हिम्मत? टू ड्रीम, सपने लेने की। एंड परसिवियर्स मीन्स डटा रहता है। ठीक है, परसिवियर्स डटा रहना। सो पूरी लाइन का यहाँ से यहाँ तक इसका मीनिंग हुआ, एक साधारण ग्रामीण लड़के से एक असाधारण नेता तक जो उसकी यात्रा थी, वो इस विश्वास का प्रतीक है, या इस विश्वास का उदाहरण है, एग्जेम्प्लीफाइड उदाहरण है, कि यदि कोई सपने देखने और डटे रहने का, दृढ़ निश्चयी रहने का साहस करता है, तो चाहे आप शुरुआत जहां से भी करें, महानता जो है वो आपकी पहुंच के भीतर ही है। आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे, बस एक जुनून होना चाहिए कि आपको सुधार लाना है, और आपका एम होना चाहिए कि आपको उस गोल तक पहुंचना है, तो सफलता भी आपको जरूर मिलेगी। अब स्टोरी में आए डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अनरिमार्केबल, नॉट पर्टिकुलरली स्पेशल और इंटरेस्टिंग, साधारण, मॉडेस्ट सिंपल एंड हम्बल, सादा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण, एल्यूसिव दुर्लभ, जो मिलना मुश्किल हो, डिफिकल्ट टू अचीव और कैच, कल्टीवेट विकसित करना, एस्पिरेशन महत्वाकांक्षाएं, सेटबैक्स झटके, मुसीबतें चैलेंजेस, फैंटेसी कल्पनाएं, स्टेपिंग स्टोन होता है मील का पत्थर, समथिंग दैट हेल्प्स टू अचीव अ गोल, रिलेंटलेस बिना थके हुए, बिना विराम लिए हुए, कंटिन्यूअस, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति, फाइनेंशियल एड फॉर एजुकेशन, प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित, ब्रिलियंस प्रतिभा, मेंटोर गुरु, ट्रांसफॉर्मेटिव परिवर्तन लाने वाला, बदलाव लाने वाला, अनवेवरिंग अडिग जिसको अपनी जगह से हिला नहीं सकते, डगमगा नहीं सकते,
एम्पावर्ड सशक्त, गिवन स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस। परसिवियर्स डटे रहना, मुसीबतें आने के बावजूद भी अपने लक्ष्य पर डटे रहना, परसिवियर्स। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपके लिए अगर ये हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स लिखकर बताइए कैसी लगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।